दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे मस्जिद की छत पर, आप देख रहे होंगे। और मैं मस्जिद की छत पर इसलिए आया हूँ कि ये हमारे वालिद साहब के दौर में हमारे पास आई थी, हमारे वालिद साहब के पास आई थी पहले। और ये बहुत बड़ा जंगल था, इसके अंदर मस्जिद के अंदर सब बिल्डिंग पड़े हुए थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं आया हुआ हूँ रामपुर में, और रामपुर में मैं एक 250 साल पुरानी जगह पर आया हुआ हूँ। आप मेरे पीछे 3 गुम्बद देख रहे होंगे। दरअसल ये एक मस्जिद है जो कि 250 साल पुरानी है। रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खान के ज़माने की ये मस्जिद है, और उन्हीं के ज़माने में ये मस्जिद तामीर हुई है। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, इसके बड़े से 3 गुम्बद हैं। और ये इस मस्जिद का पूरा परिसर है। और ये मस्जिद ऐसे नहीं है कि बीच आबादी में है, ये मस्जिद पूरा ऐसे वाले जंगल वाले एरिया में ये मस्जिद मौजूद है। और देखने में ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। इसके 3 बड़े गुंबद और 4 इसमें मीनार है। मैं आपको मस्जिद का पूरा अंदर का व्यू दिखाऊंगा, पूरा अंदर का एक्सप्लोर मस्जिद को कराऊंगा। और इस मस्जिद के बारे में आपको जितनी भी जानकारी मुझे है, और जहां तक मैंने इस मस्जिद की जानकारी हासिल की है, वो मस्जिद की पूरी जानकारी मैं आपको इस मस्जिद की दूंगा। अभी जोहर का टाइम हो रखा है, अभी इस मस्जिद में अजान भी हुई है, और यहीं पर मैं अभी नमाज जोहर अदा करूंगा। और आप इसकी पूरी जानकारी मेरे आगे ब्लॉग में देखेंगे, तो मेरे ब्लॉग में बने रहें। सामने आप देख रहे होंगे वो मस्जिद का गेट है। तो चलिए अब मैं आपको इस मस्जिद के अंदर लेकर चलता हूँ। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये कुछ यहाँ पर कब्रें हैं जो कि लोग दफन हैं। इधर भी कब्रिस्तान है, यहाँ भी लोग कुछ दफन हैं। ये नवाब का ही कब्रिस्तान था उस जमाने में। सामने से वो मेन रोड है और उसी से कट कर ये रास्ता आ रहा है। इधर भी बहुत सारी कब्रें हैं, यहाँ भी कब्रिस्तान है। और सामने आप 3 गुम्बद देख रहे होंगे जो कि बेहद खूबसूरत है। मस्जिद के अंदर जाने के लिए एक मेहराब नुमा गेट है और उस पर लोहे की किवाड़े चढ़ रखी है। अब ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ जंगल टाइप का है और यहाँ पर कुछ पक्की कब्रें हैं जो कि इस मस्जिद में रहने वाले इमाम के फादर वगैरह की है और उनकी फैमिली की है। इधर की साइड में कुछ नहीं है। सामने आपको मीनार दिख रहा होगा जो कि मस्जिद का मीनार है। तो चलिए मस्जिद में एंट्री करते हैं। और सामने आप देख रहे होंगे, सामने से ही इस मस्जिद की खूबसूरती, कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। मस्जिद के फ्रंट की तरफ 3 मेहराब नुमा गेट है। ऊपर मस्जिद के टीन की चादर चढ़ी हुई है, और नीचे इसकी साइड यानी कि मेहराब नुमा गेट के सामने कुछ दलान है जहां पर 2 शफे पड़ी हैं। इधर की साइड आप देख रहे हो इस मस्जिद में काम हो रहा है। ये वुजू खाना है और अभी प्लास्टर भी इस मस्जिद में नहीं हुआ है, यानी कि दोबारा से जो रेनोवेशन का काम इस मस्जिद में चल रहा है वो अभी भी जारी है। ये मस्जिद सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये मस्जिद पहले जमाने की बनी हुई है और अभी इसके ऊपर लिंटर भी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि इस पे टीन शेड पड़ा है। आप सामने जब मैं मस्जिद के अंदर जाता हूं तो सामने आप मेहराब देख रहे हैं जहां पर इमाम साहब खड़े होते हैं। मस्जिद का ये मेन पोर्शन है जो कि गुंबद के नीचे है। इसके ऊपर गुंबद है और ये मेहराब है, यहीं से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। इधर की साइड ये आप देख रहे होंगे कि एक मेहराब नुमा गेट और है, बस ताक जैसा है। ऊपर गुंबद के नीचे एक बहुत खूबसूरत झूमर टंग रहा है जो कि बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है और इस मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। इस मस्जिद के अंदर मेन वाले एरिया में 2 शफे पड़ी हैं और एक इमाम साहब का मुसल्ला पड़ा है। यहाँ पर ज्यादा लोग नमाज पढ़ने आते नहीं हैं, सिर्फ जो लोग इस मस्जिद की रखवाली करते हैं उन्हीं की फैमिली के लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और वही इमाम है। आप देख रहे होंगे कि मैंने मस्जिद में जोहर की नमाज अदा की है और जोहर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के ऊपर को जाना चाहा। मैंने जाकर देखा तो वहां पर प्रॉपर सीढ़ियां भी नहीं थी, बट जैसे तैसे मैं चढ़ गया और जाकर मैंने देखा तो मस्जिद के ऊपर वाले जो 3 गुंबद हैं वो वे इंतहा खूबसूरत लग रहे थे। बहुत ही शानदार व्यू था। चारों तरफ जंगल आप देख रहे होंगे, पेड़ और हरियाली। यहाँ पर वो कब्रें जो मैंने आपको नीचे से दिखाई हैं, कुछ पक्की कब्रें जो यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी पास से देखने में ये 3 व्हाइट कलर के खूबसूरत गुंबद बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने इन्हें जब नीचे से देखा था तब भी ये मुझे अच्छे लग रहे थे, बट इतने पास से देखने में इस मस्जिद के 3 गुंबदों को मजा आ गया। मस्जिद के अंदर से अगर आप राइट साइड को देखेंगे, जहां पर ये वाटर टैंक रखा हुआ है, ये मस्जिद के इमाम साहब का घर है जो कि मस्जिद की रखवाली करते हैं और उन्हीं की फैमिली यहाँ पर रहती है। और अगर मैं आपको मस्जिद के सामने की तरफ दिखाऊं तो खेत और खलियान है। सामने जो आपको रेड कलर का हल्का सा दिख रहा होगा वो सीआरपीएफ है और चारों तरफ खेत हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको पंछी की आवाज आ सकती है और किसी की आवाज नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। सीधा सा एक रोड है जो कि जंगलों और रोड पे से जंगलों के बीच में आने के बाद में ये मस्जिद मौजूद है। मस्जिद का ये वाटर टैंक है अल्हम्दुलिल्लाह, बट इस मस्जिद में थोड़े से ही एरिया पर लिंटर पड़ा हुआ है, बाकी पूरे एरिया पर टीन शेड डला हुआ है। और आप देख रहे होंगे ये बेहतरीन मुगल आर्किटेक्चर वाले 3 खूबसूरत गुंबद। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे मस्जिद की छत पर, आप देख रहे होंगे। और मैं मस्जिद की छत पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था ये 3 गुंबद जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनका आर्किटेक्चर जो कि कितना शानदार आर्किटेक्चर के बने हुए ये गुंबद है।
और इनके चारों तरफ पे 4 मीनार हैं बड़े बड़े, 2 मीनार पीछे की साइड हैं और 2 मीनार आगे की साइड हैं, और छोटे छोटे मीनार भी हैं, और कुछ ये मेहराब नुमा छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे ये पूरा जंगल वाला एरिया है, यहाँ पर कोई मतलब ऐसे आबादी नहीं है, सिर्फ मस्जिद यहाँ पर मौजूद है और एक फैमिली है जो इनके बराबर में रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये टंकी रखी है, और ये टंकी भी इसी मस्जिद की है, जो कि वुजू के लिए, पानी के लिए ये टंकी रखी हुई है। मैं मस्जिद के साइड में आया तो मैंने आकर देखा मस्जिद के साइड वाले गुम्बदों को और उन चारों मीनारों को, जो 2 मीनार सामने से दिखते हैं बट चारों नहीं दिखते। ये मस्जिद का एरिया है जो कि नीचे से है। दोस्तों मैं इस मस्जिद में जब से आया हुआ हूँ, ये 250 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है, और ये मस्जिद जो है ये रामपुर में स्थित है, और लैंसर वाली मस्जिद इसका नाम है, और ये पूरे जंगल वाली एरिया में है, चारों तरफ जंगल है। और ये मस्जिद इतनी खूबसूरत मस्जिद है, मैं आपका नीचे का परिसर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। और इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसे जो है रखवाली करने वाले वो एक फैमिली है पास में ही, वही इस मस्जिद की रखवाली करती है, और उन्हीं के लड़के इस मस्जिद में इमाम भी हैं और नमाज भी पढ़ाते हैं। अभी हमने नमाज पढ़ी है इसमें, तो सिर्फ जो मेरे भाई थे हम चार थे, और वो मस्जिद के इमाम थे, और कोई इस मस्जिद में ऐसे नमाज पढ़ने वाला है नहीं। बट इस मस्जिद की जिस तरीके से ये लोग देख रेख कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। और 250 साल पुरानी मस्जिद को इस तरीके से रख रखा है, इसका रख रखाव कर रखा है, बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ बात है ये। और मैं मतलब दिल से दुआएं निकलती हैं इन लोगों के लिए कि अल्लाह इन्हें ऐसे ही जज्बा, इनके अंदर ऐसे ही जज्बा कायम रखे। और इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत ये मस्जिद है कि इसे देखकर मेरा मन खुश हो गया। मैंने अभी इसमें नमाज ज़ोहर भी अदा की है, और ये ऐसी मस्जिद है कि आसपास में सिर्फ आपको पंछियों की आवाज़ आ सकती है और किसी की आवाज़ यहाँ पर आ नहीं सकती है। और बहुत ही सुकून और बेहतरीन खूबसूरत ये मस्जिद है। अगर आप कभी रामपुर के एरिया में आए तो CRPF के साइड वाले रास्ते पे गेट नंबर 1 से अंदर को, ये जंगल के साइड में ये मस्जिद मौजूद है, कभी इस मस्जिद में आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी उनसे बात करता हूँ जो इस मस्जिद में इमाम हैं और जो इस मस्जिद की देखरेख करते हैं, यही हैं जो इस मस्जिद की देखरेख करते हैं। इनसे बात करते हैं और इस मस्जिद के बारे में, इस खूबसूरत मस्जिद के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में पता करते हैं कि ये मस्जिद कितने साल पुरानी है और कब इस मस्जिद की तामीर हुई थी, और कैसे कैसे इस मस्जिद का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, और कितनी तब्दीली इस मस्जिद में उस जमाने में थी और अब आई है। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आपका नाम? मोबिन मियां नाम है मेरा। मस्जिद की खिदमत करता हूँ, इमामत भी करता हूँ, हमारे बच्चे भी इसकी इमामत करते हैं। और इस मस्जिद लानसर वाली और एक मस्जिद और है हमारे पास घोड़सावर वाली, एक मस्जिद शहीद पड़ी हुई है पियादो वाली। तो वो तीनों ही मस्जिदें हमारे अंडर में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मस्जिदें आबाद हैं, एक मस्जिद जो है वो शहीद है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनुहु चाहेगा तो जल्द से जल्द उसको भी आबाद करने की कोशिश करेंगे। तो हजरत इस मस्जिद के बारे में थोड़ा बताएं कि ये मस्जिद कब की है, किसने तामीर कराई थी, और इस मस्जिद का पहले कैसा स्ट्रक्चर था, मतलब आपके अंडर में जब ये मस्जिद आई तो ये कैसी थी, और अब इस मस्जिद में क्या क्या तब्दीली आई है, और आपके अंडर में कब से है ये हमारे वालिद साहब के दौर में हमारे पास आई थी, हमारे वालिद साहब के पास आई थी पहले। और ये बहुत बड़ा जंगल था, इसके अंदर, मस्जिद के अंदर सब झुंड खड़े हुए थे, पेड़ खड़े हुए थे, ऊपर मस्जिद के ऊपर पेड़ खड़े हुए थे, खड़ के अब भी हैं पेड़, थोड़े सारे रह गए हैं जो हट नहीं पाएंगे। और नीम के पेड़ हैं, और भी काफ़ी यानी कि पेड़ हो गए थे, पूरा जंगल था यहाँ पर काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको सफाई करने के बाद में हमारे वाले साहब ने इसमें नमाज शुरू करी, और नमाज शुरू करने के बाद में इसको आबाद किया। और इसमें तीनों मस्जिदों का ये था, इस फार्म को जो है ये लानसर फार्म कहा जाता है। और ये लानसर फार्म जो है नवाब के फौजियों का है, जो इसमें मिलिट्री रहा करती नवाब साहब की, तो इसमें कैटागिरियाँ हुआ करती थी। लानसर वाली मस्जिद यानी मिलिट्री वाली मस्जिद, यानी घोड़सवार वाली मस्जिद जो घोड़ों पे दौड़ा करते थे फौजी, उनकी मस्जिद है। प्यादो वाली मस्जिद तो जो पैदल सवार चला करते थे फौज के साथ में बढ़ते, और यानी कि और साथ में जो चीज़ें लेके चलते थे, तो वो उनकी मस्जिद थी प्यादो वाली। और भी मसाजिदें हैं इसके अंदर, तो इसमें लमसम 7 मस्जिदें थे, जिसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5 मस्जिदें हैं, बाकी 2 मस्जिदों का वजूद ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि हजरत बता रहे हैं कि ये मस्जिद उस जमाने की मस्जिद है कि नवाब फैजुल्लाह खान के जमाने की ये मस्जिद होगी। हाँ, उनसे पहले की है, नवाब फैजुल्लाह खान से भी पहले की ये मस्जिद है। और उस जमाने में जब नवाब के जो भी सैनिक हुआ करते थे, तो उनके नाम पे ही इस मस्जिद को रखा गया है। लानसर वाली मस्जिद, और एक इसके पास में है घुड़सवार वाली मस्जिद, और सामने एक मस्जिद है प्यादो वाली मस्जिद जो कि नष्ट हो गई है, उसका हल्का सा स्ट्रक्चर बचा है जो कि मैंने आपको दिखाया है। और ये हजरत जो है इस मस्जिद को बहुत अच्छे से इन्होंने संभाला है, और इनके फादर ने इस मस्जिद को संभाला है, और जिस तरीके से इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़कर इन जंगलों में आकर रह रहे हैं, और इतनी मेहनत कर इस मस्जिद को संभाला है। अगर आप रामपुर में कभी आए तो CRPF गेट नंबर 1 से इसका रास्ता आता है, कभी इस मस्जिद में आए, विजिट करें,
क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है और ये हजरत है, इन्होंने हमारे इतिहास को और हमारे बुजुर्गों की ऐसी प्रॉपर्टी को संभाल कर रखा है और इनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं और अल्लाह इन्हें अजर देगा, क्योंकि मस्जिद खुदा का घर है और इसकी खिदमत करना इससे अच्छी बात तो है ही नहीं इस दुनिया में। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। वैसे मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने 3 गुम्बद देखे जो मुझे हिस्टोरिकल लगे, यानी कि काफी पुरानी लगी, तो मैंने आके इनसे मालूम किया, इनसे इजाजत ली और तब आकर मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप कभी आए इधर रामपुर वाले एरिया में तो एक बार इस मस्जिद पर विजिट करें और यहाँ पर देखें, इनसे बात करें हजरत से कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है। और ये 2 मस्जिदें और इनके पास में बताई हैं और इन्होंने हिस्ट्री बताई है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने मुझे अपना इतना कीमती टाइम दिया है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस, मकबरे और मस्जिदें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।